हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पहले आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की। ठीक है, तो ऐसे हम आपको छोटे छोटे वीडियो देते रहेंगे और आप उन्हें आराम से बनाते रहिए। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। पहले आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, फिर आप इसका सोल्यूशन देखिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? दिया है a प्लस बी बराबर 11। ए प्लस बी बराबर 11 दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 61 दी है। कह रहा है वैल्यू बता दो किसकी, ए बी की। पिछली क्लास में ऐसे हमने ढेर ढेर सारे सवाल कराए थे। मैं चाहूँ इसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बना दूंगा इसको। देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का क्या होता है 2ab। वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 11। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है 61 दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। बराबर में यहाँ क्या दिया है प्लस का 2ab। ये माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 60 और 60 को मैं 2ab से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 30। तो मैं कहूंगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। देखिए वैल्यू किसकी बतानी है, वैल्यू बतानी है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लो, चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो आप देख रहे हो यहाँ पर नंबर ऐसे सेट किए गए हैं कि आप इसको सेट कर सकते हो। कैसे? ये हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 बराबर 15 आ जाएगा, बोलो यस। ये हो जाएगा 5 + 3 बराबर 8। अगर ऐसा आप कर पाते हो तो सीधे वैल्यू बता दो, 5 का क्यूब कर दो और माइनस का क्या कर दो, 3 का क्यूब कर दो। तो 50 25 पंचे 125, 125 कितना आ जाएगा 27। माइनस कर दो 7 से, 15 से 7 निकाल दो, कितना बचेगा 8। आंसर 8 आना चाहिए लास्ट में, आंसर नंबर डी हो जाए पक्का। अच्छा प्लस दिया था, प्लस दिया था तो हम प्लस करेंगे 8। 8 7 5 12, डी नहीं होगा भाई, प्लस दिया था। 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12 करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में कितना आएगा बोलो, लास्ट में 2 आएगा। तो 7 5 12 आंसर नंबर सी सही होगा इसका फिर। ठीक है, घटाना नहीं था, क्या करना था, जोड़ना था। क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप फॉर्मूले से एक बार ट्राई करेंगे। अच्छा जब आप फॉर्मूले से ट्राई करेंगे तो आपको दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि जब आप फॉर्मूला खोलोगे, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फॉर्मूला खोलोगे तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये तो आपको दिया हुआ है। लेकिन दूसरे ब्रैकेट में नीड पड़ती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की माइनस के ए बी की। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा किसी दूसरे फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से? ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था। ठीक है, आप चाहे उसे देख सकते हैं या इसको फिर से एक बार बना के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है और इक्वेशन आपको लगाना आना चाहिए क्योंकि आप कक्षा 6 में ये सब सीखते हो। यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 4x माइनस का 7y बराबर में कितना दिया है 3 दिया है। और यहाँ पर क्या दिया है 2x माइनस का y बराबर कितना दिया है 9। और आपसे कह रहा है x माइनस वाई की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखो यहाँ पर किसी की वैल्यू सेम नहीं है। तो हमें ये सिखाया जाता है कि या तो x की x का नियतांक जो है उसे इक्वल करो, x की वैल्यू या तो बराबर करो या तो y की। तो मैं यहाँ पर करता हूँ x की, आप y करके जरूर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ x की वैल्यू को बराबर, और x की वैल्यू को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 दिया है और ऊपर 4 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। जैसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके प्लेस में क्या आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा मेरे पास 2 2 जा 4x और माइनस क्या आ जाएगा 2y। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब मेरे पास बराबर में कितना हो जाएगा 18। अब आप दो इक्वेशन को देखो, एक इक्वेशन ये देखो, एक इक्वेशन ये देखो। x की वैल्यू हो गई है बराबर। अब मैं क्वेश्चन को करूंगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे के सिंबल चेंज हो जाते हैं, आप जानते होगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप देखो 7 से 2 माइनस कर दो, क्या बचेगा 5y। और 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, ये मेरे पास कितना हो जाएगा बताओ, ये है मेरे पास 3 और ये मेरे पास 18। माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा बोलो, माइनस का आ जाएगा मेरे पास 15। और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा इधर भी माइनस का आएगा, तो ये माइनस से कटेगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 3। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू आप कहीं रख के x की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं इसमें रख दूं, इसमें मैं रख दूं y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस का 3 बराबर में कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 2x बराबर में कितना 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 6। अगर x की वैल्यू 6 आ जाएगी तो उसको मैं यहाँ रखूंगा x की वैल्यू 6। y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 3। तो इससे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा बोलो, आंसर निकल के आ जाएगा कितना 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ईजी है, दोनों आपस में इक्वल हैं और हमें बताना है यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा मेरे पास 8 माइनस 10x और माइनस का हो जाएगा 13x और प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर में क्या दिया है माइनस का 9। इसे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है 10x है और ये मेरे पास है, तो माइनस का हो जाएगा 23x। ये मेरे पास 8 है और ये मेरे पास 2 है, 10 हो जाएगा। और 10 जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 9 पहले से था, माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये माइनस का 23x बराबर हो जाएगा माइनस का 19। तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो, x बराबर आ जाएगा 19 अपॉन में 23। माइनस में नहीं आएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल। मैं बोलूंगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 15। फिर कहीं ना कहीं फॉर्मूले की है मुझे जरूरत, या फिर मैं क्या करूं ऐसी वैल्यू सोच पाऊं जिसको करने से ये आ जाए, तो वो हो जाएगा थोड़ा टिपिकल। तो मैं लगा लेता हूं फॉर्मूला, क्योंकि मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हम जानते हैं एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर होता है, और ये होता है मेरे पास प्लस का 2xy। मैं रखूंगा वैल्यू, यहाँ पर मेरे पास कुछ दिया नहीं है, ये दिया है मेरे पास 85, प्लस का हो जाएगा कितना, प्लस का हो जाएगा 2 इंटू में माइनस का 18, माइनस का 18 हो गया। इसे मैं करूंगा सॉल्व, तो ये आ जाएगा 85 और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 36। इसे करूंगा माइनस, तो ये हो जाएगा 15, 15 से 6 निकाल दो कितना हो जाएगा, 15 से 6 निकाल दो कितना आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7, 7 से निकाल दो कितना 3 हो जाएगा 4, और ये इक्वल किसके आएगा, तो आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई के स्क्वायर की इक्वल में आएगा। अगर मैं यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कितना आएगा 7, तो आप कहोगे आंसर नंबर सही होगा डी। आंसर नंबर क्या सही होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आंसर नंबर सही होगा इसका डी। 7 जहां पर है वो आंसर सही है। आपसे यहाँ पर बोला है कि आपको फिर वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। आप देख रहे हो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी याददाश्त में बैठ जाए, आप बिल्कुल ना भूलो। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लगा सकता हूँ। वैल्यू रखो भाई, वैल्यू रखो। इसकी दिया है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी ही करनी है। प्लस 2 इंटू में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 144 है, ये हो जाएगा 24। तो 144 से कहीं ना कहीं मुझे 24 माइनस करना पड़ेगा, तो वैल्यू मुझे मिलेगी एक्स प्लस वाई के स्क्वायर की। जब 24 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना, 4 से 4 जाएगा लास्ट में 0 आना चाहिए, 4 से 4 जाएगा लास्ट में 0 आना चाहिए। तो लास्ट में 0 कहाँ से आ रहा है, तो आप देखो 12 दूना 24 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 4 से 4 निकाल दो 0 हो गया। और ये 120 आना चाहिए, बट 120 आंसर में दिया नहीं है। अगर 120 आंसर में नहीं दिया तो मैं पकड़ूंगा अपनी गलती को, और मैंने पकड़ लिया है अपनी गलती को। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी दी है 32 दी है, और मैंने कितना रख दिया है 12, और ये रखा है मैंने 12। और ऐसे आप पेपर में भी गलती करोगे क्योंकि गलती करना बनता है। तो थोड़ा सा केयरफुली होकर इसको हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम, यहाँ पर हम रखेंगे 32, और 32 दूना कितना आ जाएगा 64, और यहाँ से माइनस करेंगे 64, और जब हम यहाँ से माइनस करेंगे 64, कितना माइनस करेंगे बच्चे, यहाँ से माइनस करोगे 64, और 64 माइनस करोगे तो जहां पर बचा था 120, यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर बचेगा 80, और 80 मेरे आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे आराम से करेंगे, नहीं अगर 120 ऑप्शन में होता तो मैं वही आंसर कर देता, ठीक है। तो गलतियों को पकड़ते हुए वैल्यू को अच्छे से पुट करना है। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 में देखिए क्या दिया है, फिर यहीं पर यहाँ पर वही इक्वेशन दिया है एक्स 4x प्लस का 3y, और बराबर में कितना दिया है 11, बराबर में कितना दिया है 11 दिया है। और दूसरी तरफ क्या दिया है, दूसरी तरफ दिया है 3x प्लस का 2y, बराबर में कितना दिया है 8, और आपको बताना है x और y की वैल्यू, ठीक है। अब पिछले सवाल में मैंने इसको सॉल्व करके बताया था, अब मैं बताऊंगा कि आप ऑप्शन से कैसे लगा सकते हो, ठीक है। अगर मुझे ऑप्शन से लगाना हो तो मैं x के प्लेस पे क्या ले लूंगा 2, और y के प्लेस पे क्या ले लूंगा 0। तो देखो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, यहाँ 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, क्या 11 आएगा, नहीं, ये आंसर नहीं है।
अगर यहाँ पर मैं रखूँ 1 तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 अंजा 4 और ये हो जाएगा 6 18। 18 और 4 11 नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं है। मैं लेता हूँ 2 तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 एक कम 3, 8 3 11 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो मैं कहूँगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ की वैल्यू बहुत बड़ी दी है। देखते हैं 5 चौक 20 हो जाएगा, 6 3 18, 11 नहीं आएगा। इसी तरीके से आप इसमें रख के भी चेक कर सकते हो और आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हो। आपको हर बार क्या मिलेगा? ए बराबर मिलेगा, एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा 2 और बी बराबर क्या मिलेगा, मतलब वाई बराबर क्या मिलेगा आपको 1। चाहे तो सॉल्व करके देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका यही आंसर आया था या कुछ अलग आया था। ठीक है, आपका यही आंसर आया था या फिर कुछ अलग आया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया है? आसान सा क्वेश्चन है और टायर 1 का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। इसको जब मैं करूंगा सॉल्व तो ये हो जाएगा 7x माइनस से कितना हो जाएगा 13, आगे लगा है माइनस तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर कितना हो गया 14। ब्रेकेट ओपन करने से पहले मुझे पता है कि अगर आगे माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7x से 12x निकाल दो, क्या बचेगा? माइनस का क्या बचेगा 5x। ये मेरे पास माइनस का 13 है, माइनस का 3 है, क्या हो जाएगा बोलो? माइनस का हो जाएगा 16, माइनस का हो जाएगा 16 और बराबर में कितना आ जाएगा 14। तो ये माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 16 और 4 20 10 30, लेकिन माइनस का। तो जब आप यहाँ से माइनस का नहीं होगा प्लस का होगा, इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 6, लेकिन किसमें? माइनस में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए ये वैल्यू दिया है और आपसे ये वैल्यू पूछा है और आपसे कह रहा है एक्स की वैल्यू बता दो। तो आप एक काम क्या कर सकते हो भाई, देखो आप इसको सॉल्व कर लो। एक काम तो आप ये कर सकते हो क्या कि एक्स की वैल्यू ले लो। देखो पहले आप इसे सॉल्व कर लो, लाना कितना है, इसे सॉल्व कैसे करोगे? 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया मेरे पास 25, कितना आ गया 75। अब जो मुझे इधर 75 दे देगा वही मेरा आंसर होगा, बोलो हाँ। अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूं, 5 तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 दिया 75, आंसर आ जाएगा। या आप चाह रहे हो नहीं सर हमें इसको सॉल्व करके दिखाया जाए, तो हम इसको दिखाएंगे। अब इधर या तो हम 75 लिख लें सीधे से, तो यहाँ कट जाएगा। या फिर आप थोड़ा और लंबा लगाना चाह रहे हो तो क्या लगाओगे? यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा रखा है जो कहीं ना कहीं आगे यूज होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में कहीं ना कहीं a माइनस बी होता है। तो ये फॉर्मूला आपको आगे जरूरत पड़ेगी जरूर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 20। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 20 की और हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। ए प्लस बी का स्क्वायर बताना है। अब आप देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो इस 24 के अगर हम फैक्टर करें तो एक फैक्टर हम क्या कर सकते हैं 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 कर सकते हैं। लेकिन 12 गुणे 2 यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि हमें 11 लाना है। अगला मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? 3 कर सकता हूँ और 8 कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि 11 लाना है। अगर मैं और कुछ सोचूं यहाँ पर तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 4 से कर सकता हूँ, 4 छंग तब भी नहीं आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पर जल्दी से वैल्यू सोच नहीं पाए हो। अगर आप वैल्यू सोच पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ए और बी की वैल्यू आप क्या सोच पाए हो। ठीक है, लेकिन मैं लगाने वाला हूँ इसको फॉर्मूले से, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस क्यों लगा रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू हमारे पास है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लगाया फॉर्मूला, ये होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। जब ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा ये मुझे बताना है। इसकी वैल्यू 11 है तो ये हो जाएगा मेरे पास 121। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो इसको मैं एट इज लिख लूंगा। ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में कितना हो जाएगा 24। तो कहीं ना कहीं मुझे चाहिए ए स्क्वायर, कहीं ना कहीं मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा मेरे पास 121 प्लस का 24 दूना कितना 48। 8 एक 9 यूनिट प्लेस पे 9 आना चाहिए और ये हो जाएगा 16। आंसर नंबर ए सही होगा। आप इस क्वेश्चन के लिए हमें सोच के जरूर बताइएगा कि ए और बी की वैल्यू आपने क्या निकाली है। ठीक है, तो इस पार्ट में बस इतना ही। इस पार्ट में बस इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट में नए उत्साह और उमंग के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।